अरे गौर गौर कर इन बातों का, वरना पीछे पछताएगा। इस मुंह की जुबानी का बदला तू ठोकरों से खाएगा। अन्यथा शांत हो जा, अन्यथा ताड़का बदवाला अभिमान चूर हो जाएगा। खरदूषण तीसरा के बद का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। मेघनाथ, प्रतिघात आज होगा। इंद्रासन वाले पापों का सूर्यमंडल के, मुनिमंडल के, गौमंडल के संतापों का हो जा। उपचार भोजन करते रहे दोनों कलाकारों का। और ये बहुत ही भयंकर और खतरनाक युद्ध लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच में चलता हुआ। बोलिए लक्ष्मण भैया की, बोलिए मेघनाथ सरकार की। युद्ध में लक्ष्मण पत्र, ब्रह्मास्त्र और वैष्णवास्त्र, यहाँ तक कि पशुपात अस्त्र का भी प्रयोग करके देख लिया, पर इस पर किसी का भी कोई प्रहार सफल नहीं रहा। शायद यह देवताओं का अवतार है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मुझे अपने युद्ध बल से यह ज्ञात हो गया है कि लंका का संहार निश्चित है और मेरी भी मृत्यु आ गई है। लेकिन मृत्यु आने से पहले एक पुत्र का जो धर्म होता है, मुझे वह अवश्य निभाना चाहिए। मुझे एक बार अपने पिताश्री से जरूर बात करनी चाहिए। यदि वो मान जाए और सीता का मोह त्याग दे, तो आज भी राक्षस जाति का विनाश होने से बच जाएगा। मुझे पिताश्री से अवश्य बात करना चाहिए। पिताश्री
की जय शंकर की, जय शंकर की। कहो इंद्रजीत, आज ये तुम्हें क्या तुम विजय पताका फहरा कर लौटे हो? नहीं पिताश्री, मेरे यज्ञ में बाधा डाल दी गई। आपका भाई और मेरा काका विभीषण शत्रुघ्न के साथ लोगों को, मेरे दुश्मनों को मेरे यज्ञ स्थल पर ले आया पिताश्री। आज उसने वह अधर्म किया है कि संसार उसे युगों युगों तक याद नहीं करेगा पिताश्री। आज उसने देशद्रोह, भ्रातृद्रोह के साथ साथ एक पुत्र द्रोह भी किया है पिताश्री, पुत्र द्रोह भी किया है। इंद्रजीत, तुमने उस कुलद्रोही को वहीं पर मार क्यों नहीं दिया? मारना चाहा था पिताश्री, मैंने उसी के लिए अब तक यम अस्त्र संभाल के रखा था। पर जैसे ही मैंने यम अस्त्र छोड़ा, लक्ष्मण बीच में आ गया पिताश्री, और फिर मैंने लक्ष्मण को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र भी उसकी परिक्रमा लगा के लौट आया पिताश्री। फिर मैंने पशुपात अस्त्र का उपयोग किया, वही भी तेजहीन हो गया। फिर मैंने इस त्रिलोकी की अंतिम शक्ति वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया पिताश्री, वह फूल माला बनकर उसे अर्पित हो गया पिताश्री। मैं समझ गया कि लक्ष्मण कोई साधारण अवतार नहीं पिताश्री, और मैं यह समझाने आपको आया हूँ कि अभी भी समय है, आप मान जाए और तो राक्षस जाति का विनाश होने से बच जाएगा पिताश्री। मैं अपना पुत्र धर्म निभाने आया हूँ। हेलो हेलो, ऐसे योद्धा के लिए ये कायर बल की बात करना शोभा नहीं देती। तुम्हारी मनोस्थिति और शारीरिक स्थिति अभी समर में जाने के लायक नहीं है, इसलिए तुम महलों में जाओ और वहां पर आराम करो। ये मेरा युद्ध है, मैंने शुरू किया है। रावण अपना युद्ध खुद लड़ेगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। नहीं पिताश्री, क्षमा करें महाराज, मगर मुझे कोई कायर कहे तो ये बात मुझे शोभा नहीं देती पिताश्री। मैं युद्ध से कायरता बस नहीं आया पिताश्री। यहाँ तक कि मेरा सवाल है तो मैंने युद्ध शुरू कर दिया है, अब यहाँ से भागकर मुझे अपयश ही प्राप्त होगा। मैं तो केवल पुत्र धर्म निभाने आया था पिताश्री, क्योंकि एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो पिता को एक बार जरूर समझाए। आपने मुझे कायर मान लिया पिताश्री। अरे मैं युद्ध छोड़ने वालों से नहीं, बल्कि युद्ध में अपना शीश कटवाने वालों में से हूँ, लौट कर आने वालों में से नहीं पिताश्री। क्षमा करें मुझे। जोरदार तालियां बजाने में पुत्र इंद्रजीत, राक्षस कुल की कीर्ति पताका तुम्हारे सौ कंधों पर है, इसलिए जाओ और वीरों की तरह युद्ध करो, क्योंकि कायरों का सम्मान तो उस लोक में भी नहीं मिलता। जो कायर अपने राज और अपने धर्म और जाति के लिए नहीं लड़ते, ऐसे कायरों का तो सम्मान कहीं भी नहीं होता है। इसलिए वीर बनकर समर भूमि में जाओ और जो भी परिणाम हो रणभूमि में जाकर अपना जौहर दिखाओ। पिताश्री, मेघनाथ आपका लाडला था, लाडला है और लाडला रहेगा। अरे इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, अरे बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, पर लाडला ना आपकी नाक को कटाएगा। या तो इंद्रजीत जीत घर आएगा, और जीत ना सका तो ये शीश घर आएगा। पिताश्री आज्ञा दें, मैं रणभूमि को जाता हूँ, बस अंतिम परिणाम मेरा स्वीकार कर ले पिताश्री। हे इंद्रजीत, विजय होकर आओ, और मुझे पूरा भरोसा है कि आज तुम युद्ध को समाप्त कर विजय कीर्ति पताका फहराते हुए लंका में वापस
पिताश्री मैं निकल चलूं सर धारण कर खप्पर भरने रण चंडी का, विश्वास अटल जग देखेगा वो कौन को प्रबल प्रचंडी का। आप घरों में बैठने की बात कर रहे हैं तो कहो पिता कैसे चुप बैठूं, जब शत्रु द्वार पर चढ़ता है ये सिंह दबाए तबे नहीं तो शत्रु देख अब बढ़ता है। पिताश्री कहिए इंदु जी। आज ये जगत मुझे एक पिता भक्त के नाम से जानेगा। मैं समझ गया कि युद्ध में मेरा काल ही है, फिर भी केवल आपकी आन के खातिर मैं मृत्यु से लड़ने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं जीवित वापस नहीं लौटूंगा, फिर भी मैं भगवान से ऐसा युद्ध करूंगा, ऐसा युद्ध करूंगा, यदि राम भी मेरा युद्ध देखेंगे तो वो भी मेरे वीरता के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। पिताश्री नतमस्तक